यहाँ पर हम देखते हैं कि रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो पहला है सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। हमने पहले पढ़ा कि उद्देश्य और विधेय के बारे में। तो जहाँ पर एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह सरल वाक्य होता है। जैसे वर्षा हो रही है, यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वर्षा हो रही है, तो वर्षा के बारे में बात कर रहे हैं, तो वर्षा हमारा उद्देश्य हो गया। और जो पीछे का पार्ट बचा है वह हमारा विधेय हो गया, यानी कि उद्देश्य के बारे में जो बात की जा रही है वह विधेय होता है। दूसरा है मोहन पतंग उड़ा रहा है, तो पतंग कौन उड़ा रहा है? मोहन। तो मोहन हमारा उद्देश्य हो गया और मोहन के बारे में क्या बताया गया है? पतंग उड़ा रहा है, तो पतंग उड़ा रहा है विधेय हो गया। वह फलों के लिए बाजार गया, तो फलों के लिए बाजार कौन गया? वह। तो वह हमारा उद्देश्य हो गया और पीछे का जितना भी भाग बचता है वह हमारा विधेय हो गया। राम खाना खाकर सो गया, कौन खाना खा के सो गया? राम। राम करता है तो यह हमारा उद्देश्य हो गया और पीछे का जो भाग बच रहा है वह विधेय हो गया। मतलब एक उद्देश्य और एक विधेय होता है तो वह सरल वाक्य होता है। सेकंड है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? तो संयुक्त का मतलब पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि दो वाक्यों का आपस में मिलना। अब तक हमने सिर्फ एक वाक्य के बारे में ही पढ़ा, अब हम क्या करेंगे? दो वाक्यों को आपस में मिलाएंगे। दो यानी जो एक वाक्य होगा उसको दो वाक्य में बदलेंगे और जो दो वाक्य होंगे उनको एक वाक्य में बदलेंगे। और वो कैसे होगा? जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। समुच्चय बोधक अवयव। अब ये समुच्चय बोधक अवयव क्या होते हैं? अवयव वो शब्द हैं जो किसी भी परिस्थिति में बदलते नहीं हैं। जैसे वचन, लिंग, कारक, पुरुष आदि, इन सब के हिसाब से शब्द बदल जाते हैं। जैसे लड़का, हमने शब्द लिया लड़का, तो अब इसका अगर वचन बदलना है तो क्या हो जाएगा? वह लड़का से लड़के हो जाएगा। और अगर लड़का शब्द का लिंग बदलना है तो वह क्या हो जाएगा? लड़का से लड़की हो जाएगा। मतलब वचन, लिंग, कारक और पुरुष, इन सब के हिसाब से शब्द बदल जाते हैं। तो जब कोई शब्द बदल जाता है तो वह हमारा विकारी शब्द होता है। और विकारी शब्द मतलब जब शब्द में बदलाव आए तो यह विकारी शब्द होते हैं। और जब कोई शब्द किसी भी परिस्थिति में बदलते नहीं हैं तो वह हमारे कहलाते हैं अवयव। जैसे और, क्योंकि, परंतु आदि। तो ये शब्द क्या होते हैं कि इनको अगर हम बदलने की कोशिश करें किसी भी लिंग या वचन में तो यह क्या होते हैं? नहीं बदलते हैं और यही अवयव कहलाते हैं। अब ये समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक का क्या मतलब होता है? जब हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेते हैं। जैसे हमने बोला सोहन, मोहन, रीता, गीता, सीता, अंकुर और विजय। तो यहाँ हमने बहुत सारे बच्चों को साथ में लिया, यानी कई सारे शब्दों को साथ में लिया। इसी तरह हम यहाँ बहुत सारे वाक्यों को साथ में लेंगे, लेकिन सबका अधिकार समान रहेगा। मतलब कोई ऊंचा कोई नीचा वाक्य नहीं रहेगा, सब अपने आप में समान हैं होंगे। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक। तो बहुत सारे लोगों को एक साथ में लेना समुच्चय बोधक अवयव होते हैं। तो उन्हीं को या उन सबको जोड़ने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हमारे कहलाते हैं अवयव। मतलब समुच्चय बोधक शब्द, समुच्चय बोधक दो वाक्यों को जोड़ने के लिए काम में लिए जाते हैं और जो शब्द जोड़ने का काम करता है वह अवयव होता है। जैसे एग्जाम्पल, माँ बाजार गई,
और सब्जियां लेकर आई। तो यहाँ पर क्या है, अब दो शब्द हैं, माँ बाजार गई, सब्जियां लेकर आई। तो माँ बाजार गई। अब इसके बाद वाले शब्द को हम क्या करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जो पहले वाला वाक्य है उसको पढ़ेंगे, माँ बाजार गई। तो ये वाक्य क्या है, अपने आप में पूर्ण है, मतलब ये खुद में ही पूर्ण है, इसके पीछे वाले पार्ट को लिखने की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी यहाँ डिमांड है कि इसके बाद कुछ कोई वाक्य जोड़ा जाए, तो यहाँ लिख दिया सब्जियाँ लेकर आई। और अब ये क्या हो गए, दो वाक्य हो गए। तो इन दोनों वाक्य को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, और शब्द कर रहा है। तो ये जो और शब्द है वो हमारा क्या हो गया, अव्यय हो गया। यानी कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय जोड़ने का काम समुच्चय बोधक अव्यय कर रहा है। तो ये हमारा अव्यय हो गया और ये पूरा संयुक्त वाक्य बन गया। अगला है आप खाना खाएं और आराम करें। तो यहाँ पर पहला वाक्य है आप खाना खाएं और दूसरा है आराम करें। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, और शब्द कर रहा है। और ये भी हमारा क्या हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय हो गया, दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। अगला है राम बीमार है, स्कूल नहीं आया। राम बीमार है, ये वाक्य भी अपने आप में परिपूर्ण है, और स्कूल नहीं आया ये भी क्या है, अपने आप में पूर्ण है। यानी कि इनको एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है। फिर भी यहाँ पर इस वाक्य के बाद में कोई दूसरा वाक्य जोड़ना था, इसलिए क्या कौन सा वाक्य जोड़ा, स्कूल नहीं आया। और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, इसलिए। और ये इसलिए क्या है, अव्यय शब्द हैं। इस तरह से समुच्चय बोधक जो अव्यय होते हैं वह दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, और इस तरह यह हमारा संयुक्त वाक्य बनता है।